हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा बाय इनके परिवार में। इस चैनल पर आपको मैथ और कंप्यूटर क्लासें मिल रही थी। आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर है परसेंटेज, उसके बारे में देखेंगे। उसके 8 लेक्चर हो चुके हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग नवा लेक्चर देखेंगे। तो 9th लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन प्रतिशत चैप्टर का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि 1000 का 25% का 50% कितना होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे 1000 का 25% लिख देना है। 25/100 का 50% क्या हो जाएगा, 50/100। देखिए इसमें क्या होगा, 1 0 से 1 0 यहाँ से कट गया, 3 0 यहाँ है तो 1 2 3 0 कट जाएंगे। सीधे सीधे आपका आ जाएगा 25 × 5 जो कि होता है 125। मतलब ये ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और अब 7200 से पराजित हो गया। वैध मतों की संख्या क्या थी। तो इसको हटाते हैं और देखते हैं वैध मतों की संख्या क्या थी। तो माना वैध मतों की संख्या कितनी थी, 100%। कितनी संख्या थी, 100% थी। अब 100% में से एक व्यक्ति को मिले हैं 38% वोट। तो 100 में से एक को अगर 38 मिल गए, दूसरे को कितने मिले होंगे, 62% मिले होंगे। अच्छा, तो एक को 38 मिले, एक को 62 मिले, तो 38 वाला हार गया, 62 वाला जीत गया। तो ये कितने वोटों से जीता है, तो प्रतिशत में जीता है 24% से। कितने से जीता है, इन दोनों का अंतर कितने का है, 62 और 38 का 24 का अंतर है, 62 और 24 के बीच में। तो देखिए 24% से वो जीता है, या आप कह सकते हो 24% से दूसरा पराजित हुआ, क्योंकि चुनाव में 2 ही उम्मीदवार थे। तो 24% का मतलब हो गया आपका 7200, क्योंकि संख्यात्मक मान कितना है, 7200, और प्रतिशत का मान कितना है, 24%। तो यहाँ से अगर 1% निकालोगे तो कितना आ जाएगा। 1% निकालने के लिए आपको करना होगा 7200/24, 7200/24। इसी के साथ अगर यहाँ पे 100% निकालोगे तो क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पे कैलकुलेट ही होता है। ठीक है, तो 100 यहाँ से 100% निकल जाएगा। तो 72 कम 72, सॉरी 24 कम 24 और 24 तियाँ 72 होता, 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, इसको हटा देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 300 और गुणे 100। अच्छा, इसको हल करोगे कितना आएगा, इसको हल करने पे सीधा सीधा आपका आ जाएगा 30,000। ठीक है, जो कि चौथा ऑप्शन है, चौथा विकल्प है। तो इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का तीसरा क्वेश्चन। यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई को कितना कम किया जाए जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो देखिए आयत की लंबाई कितनी बढ़ाई गई है, 20%। तो जब कम करने की बात कहेगा तो इसके लिए आप लोग फार्मूला यूज करोगे। मतलब पहले लंबाई बढ़ा दी आयत में, फिर इसको कम करना होगा, तो आप फार्मूला यूज करोगे m/100 + m × 100। कौन सा फार्मूला यूज करोगे जब कम करने की बात कहेगा, m/100 + m × 100। चूँकि किसी संख्या का मान, अगर संख्यात्मक मान कम करना है तो उसके हर को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। आप ऐसे करके इस फार्मूले को याद रखोगे। और हर कब बढ़ेगा, हर तब बढ़ेगा जब उसमें कुछ जोड़ोगे। देखो 100 में हम लोग m क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन पूछता और बदल देता, कहता यदि किसी आयत की लंबाई 20% कम कर दी जाए तो चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए। जब बढ़ाने की बात करेगा तो इस प्लस की जगह क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। पर यहाँ पर बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, कम करने की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। तो कितना बढ़ाया है, 20%। तो हमको निकालना कितना हम इसको कम करें जिससे कि क्षेत्रफल क्या रहे, ना बदले, क्षेत्रफल पहले जैसा ही रहे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ऊपर हम लिखेंगे 20 और नीचे 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, और गुणे में कितना आ जाएगा, 100। तो देखिए 0 0 कट गया। फिर और देखते हैं, 2 1 कम 2, 2 छक 12। तो यहाँ पर आपका क्या बच गया, 100/6। यहाँ पर हल करने पर क्या आ गया है आपका, 100 ऊपर बचा है और बट्टे में क्या बच गया, 6। देखते हैं 100/6 को अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 50/3, और इसको अगर हल करेंगे तो आ जाएगा 16.66%। गलती से यहाँ पर चारों ऑप्शंस गलत हो गए हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। क्योंकि इसका सही आंसर आएगा 16.66, जो कि इन ऑप्शंस में है नहीं। तो इन ऑप्शंस को आप काट दीजिए।
चूँकि सभी आपके गलत हो गए हैं, मिसप्रिंट हो गया है, इसका सही ऑप्शन आपका आएगा 16.66%। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को हल करना भी आप लोग सीख पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में कहा है किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों का 20% तथा छात्राओं का 25% वयस्क है, छात्रों का 20% और छात्राओं का 25% वयस्क है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जो वयस्क नहीं है। देखते हैं, आप लोग जानते हैं कि प्रतिशत हमेशा हम लोग 100 पे कैलकुलेट करते हैं। तो छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना है, 3:2 है। तो यहाँ से हम लोग एक कांस्टेंट टर्म 100 मान लेंगे। यहाँ से छात्रों की संख्या हो जाएगी, इसका अनुपात 3 होने के कारण 300 और छात्राओं की संख्या हो जाएगी 200। फिर कह रहा है कि छात्रों का 20%, मतलब 300 का 20% आप लोग निकालोगे तो 20 तियाँ 60 हो जाएगा। ऐसे करके अगर छात्राओं का 25% निकालोगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा। तो ये क्या है, छात्रों का 20% तथा छात्राओं का 25% वयस्क है, मतलब ये वयस्कों की संख्या है। आपसे कहा जाए कुल वयस्क, तो आप जोड़ दोगे 6, 5, 11 और बता दोगे 110 कुल वयस्क हैं। पर यहाँ पर वयस्क नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो वयस्क नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हमको उनकी संख्या आप लोग निकालिए जो वयस्क नहीं है। तो अगर 500 में से 110 वयस्क हैं, देखिए यहाँ 300 और 200 मिला के 500 हुए थे, 500 में से क्या 110 वयस्क हैं। तो आपको क्या करना है, 500 में से आप सीधे सीधे 110 क्या करोगे, घटा दोगे। तो 500 में से 110 घटाओगे तो कितना बचेगा, 390। मतलब उनकी संख्या क्या है जो वयस्क नहीं है, उनकी संख्या है 390। अब आगे देखते हैं, तो 500 में से 390 वयस्क नहीं हैं, तो 390 बटे 500 और गुणे 100। चूँकि हमको क्या निकालना है, प्रतिशत। 0 से 0, 0 0 नहीं काटते हैं, बल्कि क्या करते हैं, इन 2 0 से ये 2 0 उड़ा देते हैं, मतलब काट देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ऊपर होगा 390, नीचे 5, तो आपका हो जाएगा 5 7 35, बच्चा 4 55 40, 78% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 4:1 है। यदि छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 70% परीक्षा में पास हैं, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जो फेल हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग पिछला क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अगर पिछला क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे तो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 4:1 है, तो छात्रों को हम कितना मान लेंगे, 400। छात्राओं की संख्या कितनी मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है। फिर कह रहा है छात्रों का 75%, तो अगर 400 का 75% आप लोग निकालोगे, इतने दिन से परसेंटेज पढ़ रहे हो तो हमको लग रहा है कि आप लोग परसेंटेज अब डायरेक्टली निकालना सीख गए होंगे। 400 का 75% होगा आपका 300। कितना होगा, 300। और अगर हम लोग 100 का 70% की बात करें तो कितना हो जाएगा, 70। अब ये वो स्टूडेंट हैं जो पास हैं, अगर इनकी संख्या की बात करें तो 300 और 70 जोड़ दोगे तो इनकी संख्या है 370। इनकी संख्या कितनी है, 370। अब क्या है, और हमको निकालना उनका प्रतिशत है जो फेल हैं। तो आप 500 में से 370 क्या करोगे, घटा दोगे। तो 500 में से जब 370 आप घटाओगे तो आपका बचेगा, 500 में से आप 300 घटा दोगे तो 1 मिनट, कुछ दिक्कत आ गई थी, उस इंटरप्शन के लिए सॉरी। और आगे देखते हैं, आप 500 में से जैसे ही आप 370 घटाओगे तो ये आपका बचेगा 130। कितना बचेगा, 130 बचेगा। फिर देखते हैं, ये तो संख्या है लेकिन हमको क्या निकालना है, प्रतिशत। तो हमारे पास अब की बार भी कुल छात्र 500 ही हैं, क्योंकि 400 छात्र हैं और छात्राएं 100, तो कुल मिला के 500 हैं। और जो फेल हुए हैं उनकी संख्या 130 है। तो इसका प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालने के लिए 130 क्या करेंगे, 130 बटा 500 और गुणे 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, ये कितना आ जाएगा, 26%, जो कि सी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृत्त एक 2D शेप है, 2 डायमेंशनल। आयत के लिए या अन्य 2 डायमेंशनल आकृतियों के लिए हमने फार्मूला बताया है x + y
प्लस एक्स वाई अपन 100। यहाँ पर भी चाहो तो यही फार्मूला आप लगा सकते हो, पर यहाँ पर एक्स और वाई के मान अलग अलग नहीं होंगे क्योंकि त्रिज्या ही बढ़ी है। तो यहाँ पर आप इस फार्मूले को और मॉडिफाई करके वृत्त के लिए एक अलग फार्मूला आप चाहो तो बना सकते हो, जो कि बनेगा 2r प्लस आर स्क्वायर अपन 100। ये क्या होगा, क्षेत्रफल पर प्रभाव होगा। त्रिज्या बढ़ाने पर वृत्त के क्षेत्रफल पर पड़ने वाला जो प्रभाव होगा वो होगा 2r प्लस आर स्क्वायर अपन 100। अब r का मान कितना है जो बढ़ाया गया 10%, तो इसको लिखोगे 2 गुणे 10 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और बटे 100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20। आगे ध्यान देना इस 100 से 100 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 और 20 और 1 कितना होता है 21%। प्लस में आया है इसका मतलब बढ़ेगा। तो 10% त्रिज्या बढ़ाने पर वृत्त का क्षेत्रफल 21% बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नीलम अपनी आय का 20% भोजन पर तथा शेष का 10% अन्य मदों में खर्च करने के बाद भी 3600 रुपये बचा लेती है। नीलम की कुल आय क्या है। अभी तक आप लोगों ने 6 क्वेश्चन देखे। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। अगर कहीं पर कोई दिक्कत भी आ रही है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताएं, तो आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें जब शेष का शब्द का यूज किया हो तो उसके लिए भी एक फार्मूला है। एक है जब सीधे खर्च हो रहे हों, शेष शब्द का यूज ना किया गया हो। तो अभी शेष शब्द का यूज किया गया है। जब शेष शब्द का यूज किया जाएगा उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कुल आय निकालने के लिए फार्मूला जो लगाओगे या शॉर्ट ट्रिक जो लगाओगे उसमें 100 माइनस ए, मतलब पहला जो भी प्रतिशत खर्च हो रहा है वो यहाँ पे लिख लोगे। अगर 2% है दोबारा फिर 100 लिखोगे, शेष शब्द का यूज किया है, और 100 माइनस बी कर लोगे, मतलब जो दूसरा खर्च है वो घटा दोगे। आगे और हैं तो आप फिर 100 लिखोगे, बात समझे। आप फिर 100 लिखोगे और फिर उसको क्या करोगे, तीसरा खर्च घटा के लिख दोगे, चौथा लिख दोगे, पांचवा लिख दोगे, जितने खर्च आपको दिए होंगे उतने लिख लोगे। लास्ट में जो अमाउंट बच रहा होगा महीने के अंत में उससे आपको गुणा भी करना होगा। ये आपको तरीका लगाना होगा ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए। इस चीज़ को ज़रा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इस क्वेश्चन में और एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है पहला खर्च है 20% भोजन पे, तो आप लिखोगे 100/100 माइनस 20, ठीक है। फिर दूसरा खर्च क्या हो रहा है, दूसरा खर्च हो रहा है 70% अन्य मदों पर, तो आप लिखोगे 100, यहाँ पर आप क्या लिखोगे 100/100 माइनस 70। और फिर अगर बात करें अन्य खर्च होते तो अन्य भी ऐसे हम लोग लिख लेते, लेकिन अन्य खर्च दिए नहीं है, सीधे सीधे इसके बाद दिया है तथा ये खर्च करने के बाद 3600 रुपये नीलम बचा भी लेती है। तो क्या करना है आपको 3600 से गुणा कर देना, जो भी अमाउंट बच रहा होगा उससे क्या कर देना है, गुणा कर देना। अब क्या करोगे, देखो 100 और 100 में से अगर आप नीचे देखो 20 घटाओगे तो 80 बचेगा। आगे 100 है, 100 में से 70 घटाओगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। और 3600 से क्या करना है, गुणा करना है, 3600 से गुणा करना है। देखते हैं, देखिए ये 2 जीरो से यहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे आपके। अब 3 से अगर काटे 3 एकम 3, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 तियाँ 36 मतलब हो गया। आगे हल करते हैं तो ये आ गया आपका 100 गुणे 100 गुणे 12/8। इसको हल करें तो 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। और अगर हल करें तो 2 एकम 2 और 50 दूनी 100। तो ये आ गया आपका 50 गुणे 3 गुणे 100, कितना आ गया 100 गुणे 50 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15, कितना हो जाएगा 5 तियाँ 15, और जीरो कितने हैं 1 2 3, 3 जीरो हैं। तो नीलम की कुल आय कितनी आ गई मासिक 15,000, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पिछले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इसमें शेष शब्द का यूज नहीं किया है। इसमें जो खर्च हो रहा है, जैसे राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर तथा 20% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी 4000 रुपये बचा लेती है।
वह भोजन पर कितने रुपए खर्च करती है। अच्छा, इसमें कुल आय नहीं पूछा है, इसमें भोजन पे कितने रुपए खर्च करती है ये पूछा है। तो भोजन पे कितने खर्च करती है, 40%। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से हल करते हैं, देखते हैं। राधा जो भी कमाती होगी तो कितना कमाती होगी, 100%। कितना कमाती है, 100%। अब 100 में से 40 खर्च हो गया, 40%, फिर 20% खर्च हो गया, फिर आपका 20% अन्य मदों पे खर्च हो गया। तो कुल कितना खर्च हो गया, 80%। कितना खर्च हो गया, 80%। अब अगर आपसे पूछा जाए उसके पास कितना बचा, तो उसके पास 20% पैसा बचा। चूँकि 100 कमाती थी, 80 खर्च हो गए, 20% बचे। जो 20% बचे हैं, और अगर हम लोग रुपये में बात करें तो उसके पास प्रतिशत में 20% बचे हैं, रुपये में 4000, मतलब 20% का ही मतलब है 4000। तो अगर यहाँ पर आपसे कुल आय पूछा होता तो 20 पंचे 100 होता है, तो आप 5 से दोनों तरफ गुणा कर देते तो आपको कुल आय पता चल जाती। पर कुल नहीं पूछा है, इसमें पूछा है भोजन पे कितना खर्च करती है। तो देखिए भोजन पर वो 40% खर्च करती है, तो आप 2 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। तो जब इधर से 2 से गुणा करेंगे तो 20 का दूना 40% हो जाएगा, और 4000 का दूना 8000। तो देखिए 20% का मतलब है 4000, तो 40% का मतलब कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। इसका मतलब भोजन पे कितना खर्च करती है, 8000 रुपये। ठीक है, तो ये भोजन पे राधा कितना खर्च करती है, 8000। अगर आपसे कुल आय पूछा होता तो आप 40% ना निकाल के 100% निकालते। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन का, आज के दिन का 9वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। राजेश अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर तथा 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर खर्च करने के बाद भी 1500 रुपये बचा लेता है। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, कुछ अलग नहीं है। राजेश कितना कमाता होगा, 100% कमाता होगा। ठीक है, शेष शब्द का यूज कहीं किया नहीं है। तो देखिए 40% खर्च हो गया, 40 20 60, और 60 10 70 80। तो कुल खर्च कितना हो गया, 80% यहाँ पर भी खर्च हो गया। बच्चा उसके पास कितना, 20%। कितना बचाया, 20%। और 20% का ही मतलब क्या है, 1500। चूँकि अमाउंट में कितना बच रहा है, 1500 बच रहा है। तो 20% का मतलब है 1500, हमको निकालना है 100%। तो 20 को अगर हम 5 से गुणा कर दें 100 बन जाएगा। तो इसको कर दो 20 पंचे 100, मतलब 5 से इधर गुणा कर दिया तो 15 पछी 75, 5 से इधर गुणा कर दो 7500 उसकी कुल आय है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 9वें क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रीतम को इंटरमीडिएट में परीक्षा में 500 में से 287 अंक मिले, प्रीतम को कितने प्रतिशत अंक मिले। अंक का प्रतिशत निकालना है। तो 287 मिले हैं कितने में, 500 में। तो गुणे क्या कर दो, 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25, मतलब 3 बचेगा, और 5 सत्ते 35। मतलब यहाँ से अगर ऑप्शन में हम लोग देखें तो 57.4 से ही मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आज के लिए आप लोगों प्रतिशत के 10 क्वेश्चन देखे। 10 क्वेश्चन में से कहीं पर कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य दिन, तब तक के लिए जय हिंद।